बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 3.1 में स्टूडेंट हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है वेन डायग्राम का, और यहाँ पर जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ स्टूडेंट वो आपकी न्यू बुक है, मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9, जो कि फेडरल बोर्ड की रिकमेंडेड बुक है। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग वेन डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यानी आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो वेन डायग्राम्स बनी हुई है उनको यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन में भी यही काम करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपके सामने यहाँ पर वेन डायग्राम्स बनाई हुई है 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 वेन डायग्राम्स बनी हुई है, तो उन 4 में से मैंने 3 वेन डायग्राम बनाई हुई है। इन वेन डायग्राम को यूज करते हुए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, और उसके बाद इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये याद रखें स्टूडेंट की जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। यानी जो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन कहलाता है। और इसकी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई सी भी 3 सेट्स हो, let A, B and C are any 3 sets, यानी कोई से भी 3 सेट्स हैं, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा A यूनियन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। ये किसके इक्वल होगा, A यूनियन B ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन A यूनियन C के इक्वल होगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। और जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो आपके पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, यानी इंटरसेक्शन और यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, लेट्स सपोज ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन इज ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट बी ए इंटरसेक्शन C के इक्वल होगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन और यूनियन। तो ये 2 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं, इनको वेरीफाई करना है आपने बाय यूजिंग दिस वेन डायग्राम, यानी इन वेन डायग्राम को यूज करते हुए इसको वेरीफाई करना है। तो पहले स्टूडेंट हम जरा पार्ट 1 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास जो वेन डायग्राम बनी हुई है, ये सेट ए है, ये सेट सी है और ये सेट बी है। सेट ए और सेट सी में ये कॉमन रीजन है, सेट बी और सेट सी में ये कॉमन रीजन है, सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो इट मींस कि सेट ए और सेट सी जो है वो ओवरलैपिंग सेट है, और सेट बी और सेट सी जो है वो ओवरलैपिंग सेट है।
और सेट ए और सेट बी का सर्कल चूंकि अलग बना हुआ है, सेपरेट है, तो इट मींस कि दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। अब हमने स्टूडेंट जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन है उसको वेरीफाई करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमने यहां पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा रीजन आएगा उसको शेड करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने इसकी शेड करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा रीजन आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में रीजन शेड करने से पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करता है ये चेक करूंगा, और बी इंटरसेक्शन सी का जो रीजन होगा इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। और फिर जब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर इसकी यूनियन लेंगे किसके साथ, सेट ए के साथ। अब स्टूडेंट चूंकि बी और सी की इंटरसेक्शन लेनी है हमने, तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेट्स का कॉमन रीजन आता है। तो अब यहां पर ये बी और सी का हम कॉमन रीजन चेक करें तो ये जो सर्कल बना हुआ है ये सेट बी का है और ये जो सर्कल बना हुआ है ये सेट सी का है, और दोनों का कॉमन रीजन ये वाला है जिसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या करता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं। तो इट मींस कि दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने स्टूडेंट के बी इंटरसेक्शन सी की यूनियन लेनी है सेट ए के साथ। तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो अब हम यहां पर सेट ए और सेट बी इंटरसेक्शन सी की यूनियन ले रहे हैं, तो इस यूनियन के अंदर ए का भी सारा रीजन आएगा और बी इंटरसेक्शन सी का भी रीजन आएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया है, और ये जो सेट ए वाला सर्कल है ये भी सारा रीजन आएगा। इन दोनों की हमने यूनियन लेनी है, तो इन दोनों रीजन्स को, यानी सेट ए के अंदर जो रीजन होगा और सेट बी इंटरसेक्शन सी का जो रीजन होगा उसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये सेट बी इंटरसेक्शन सी का रीजन हुआ, इसको भी हम कंप्लीटली क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन है ये शो करता है किसको, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी को शो करता है। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और हमने चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड के में भी वही रीजन शेडेड होता है जो राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड के लिए भी वही रीजन शेडेड होता है जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हुआ है। तो उसके लिए पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे उसी तरीके से। ये लेट्स सपोज सेट ए है और ये सेट सी है और ये सेट बी है आपके पास। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। हमने चेक करना है कि दोनों में सेम रीजन शेड हो रहा है। तो पहले हम जरा ए यूनियन बी वाला रीजन फाइंड करेंगे, फिर ए यूनियन सी वाला रीजन फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों रीजन्स की इंटरसेक्शन लेंगे। तो लेट्स सपोज ए यूनियन बी वाला जो रीजन होगा उसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ए यूनियन बी में कौन सा रीजन आएगा, ए का भी रीजन आएगा और बी का भी सारा रीजन आ जाएगा। तो इस मींस के जो सेट ए का रीजन है, यानी सेट ए का जो सर्कल है इसको हम शेड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और सेट बी का भी जो रीजन है इसको भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज द रीजन फॉर ए यूनियन बी। अब मैं जरा ए यूनियन सी वाला रीजन शेड करता हूं, और ए यूनियन सी वाला जो रीजन है इसको लेट्स सपोज हम वर्टिकल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ए यूनियन सी कर रहे हैं तो ए का भी सारा रीजन आएगा और सी का भी सारा रीजन आएगा। तो इट मींस कि जो सेट ए का रीजन है उसके ऊपर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, और सेट बी का भी जो रीजन है उसके भी ऊपर, सेट सी का जो रीजन है उसके भी ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये सारा सेट सी का रीजन होगा। अब स्टूडेंट इन दोनों रीजन में हमने क्या करनी है, इंटरसेक्शन करवानी है।
तो इंटरसेक्शन में हमें पता है जो कॉमन रीजन होगा वो आएगा, यानी सेट ए यूनियन बी और सेट ए यूनियन सी का कॉमन रीजन देखेंगे तो कॉमन रीजन वो होगा जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों मौजूद हो। जैसे ये जो सेट बी का ये वाला जो रीजन है, ये कॉमन रीजन टू सेट सी, इसको छोड़ के ये वाला रीजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इट मींस कि ये रीजन नहीं आएगा आपके पास, और क्योंकि इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये कॉमन रीजन नहीं होगा। इसी तरीके से सेट सी का ये वाला जो रीजन है, इसमें भी सिर्फ वर्टिकल लाइन है, तो ये रीजन नहीं आएगा, और बाकी इन दोनों रीजन्स में वर्टिकल लाइन भी आ रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रही है, तो इन दोनों रीजन्स को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगी, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये शेडेड रीजन है वो सेम शेडेड रीजन आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करें, यहां भी सेट ए सारा शेड हुआ है और सेट बी और सेट सी का कॉमन रीजन शेड हुआ है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी सेट बी और सेट सी का कॉमन रीजन शेड हुआ है और सेट ए का सारा रीजन शेड हुआ है, तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसको हम कहेंगे कि दिस शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये वेरिफिकेशन है, उसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेरीफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यानी ये आपके पास फर्स्ट लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई हुआ। अब हम सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर ही वेरीफाई करते हैं। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं, पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। पार्ट 1 में जो वेन डायग्राम बनी हुई थी, ये लेट्स सपोज सेट ए है आपके पास, ये सेट सी है और ये लेट्स सपोज सेट बी है। अब आपने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, उसको शेड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो अब इसके रीजन को शेड करने से पहले हम लोग जो बी यूनियन सी होगा उस रीजन को शेड करेंगे। तो बी यूनियन सी वाले रीजन को हम लेट्स सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी और सी की यूनियन लेनी है, तो यूनियन में हमें पता है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आते हैं, यानी जो सारा रीजन है वो आएगा, सेट बी का भी सारा रीजन आएगा और सेट सी का भी सारा रीजन आएगा। अब हमने B यूनियन C की इंटरसेक्शन लेनी है किसके साथ, सेट A के साथ। तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आते हैं, या सॉरी दोनों सेट्स का कॉमन रीजन आएगा, यानी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। अब हम चेक करेंगे कि B यूनियन C और सेट A का कॉमन रीजन कौन सा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनी हुई है जिस रीजन में, दैट शोज द रीजन फॉर बी यूनियन सी। अब इसकी हमने कॉमन रीजन चेक करनी है सेट ए के साथ। तो इसका सेट ए के साथ कॉमन रीजन ये वाला आता है, यानी जो कॉमन रीजन है ऑफ बी यूनियन सी टू सेट ए इज द शेडेड रीजन। तो यानी जिसको मैंने फुली शेड किया हुआ है, दैट रीजन शोज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको हम लोग शेड करेंगे। तो इट मींस कि ये जो शेडेड रीजन है दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड ले लूं तो लेट्स सपोज पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपने सेट ए बनाना है। तो ये आपके पास सेट ए है, फिर उसके बाद सेट सी बनाना है,
फिर उसके बाद सेट बी बनाना है उसी तरीके से जिस तरीके से बुक का पार्ट 1 गिवन है। अब हम जरा सेकंड लॉ की लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो सेकंड लॉ की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। तो इसके लिए हमने रीजन को शेड करना है। तो उसके लिए पहले जरा हम ए इंटरसेक्शन बी का रीजन शेड करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी का रीजन शेड करेंगे, फिर दोनों में यूनियन लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो रीजन होगा इसको लेट्स सपोज मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कॉमन रीजन आएगा सेट ए और सेट बी का। तो हमें पता है कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो हमें नजर आ रहा है फिगर से ही कि सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो इट मींस के हम सेट ए और सेट बी को एम्प्टी छोड़ेंगे, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट है, यानी इनमें कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। तो इट मींस के दैट इज एन एम्प्टी सेट। अब हम जरा सेट ए और सेट सी में इंटरसेक्शन लेंगे और इनमें जो इंटरसेक्शन होगी उसको वर्टिकल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम चेक करेंगे कि सेट ए और सेट सी में कोई कॉमन रीजन है कि नहीं है। ये सेट ए का सर्कल है, ये सारा सेट सी का सर्कल है, इन दोनों में कॉमन रीजन ये वाला है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, सॉरी वर्टिकल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट हमने सेट ए इंटरसेक्शन सी और सेट ए इंटरसेक्शन बी में यूनियन लेनी है और हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की यूनियन ली जाती है तो दोनों के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, यानी दोनों का कॉमन रीजन, दोनों का सारा रीजन शेड किया जाएगा। अब हमें पता है कि सेट ए इंटरसेक्शन बी का कोई रीजन नहीं है, एक एम्प्टी सेट था, इसमें रीजन आ ही नहीं रहा। लेकिन सेट ए इंटरसेक्शन सी में ये जो वर्टिकल लाइन जहां पे मैंने ड्रा की है वो रीजन है। तो इट मींस कि जब दोनों की यूनियन ले लूं तो ये तो एक एम्प्टी सेट है, यानी एम्प्टी रीजन है इसका रीजन वर्टिकल लाइन है। तो इट मींस कि दोनों की जब यूनियन लेंगे तो ये जहां पर वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या करेंगे, जस्ट शेड करेंगे, क्योंकि सेट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक एम्प्टी सेट है। तो जस्ट सेट ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स आएंगे। तो अब हम जरा चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है या नहीं आ गई है, यानी कैसे चेक करना है दोनों में क्या सेम रीजन शेड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोनों में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी ये रीजन शेड है और यहाँ पे भी ये रीजन शेड है। तो इट मींस के दोनों का रीजन सेम है। तो इसको लिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो इट मींस के दिस शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट 3 में जो फिगर बनी हुई है उसके लिए भी आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन को वेरीफाई करना है। तो पहले हम जरा मैं इसको मिटा देता हूं, ये हम कर चुके हैं। अब पार्ट 3 में जो फिगर है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आपके सामने यहाँ पे बनी हुई है। ये सेट ए का सर्कल है, ये सेट बी का सर्कल है, ये सेट सी का सर्कल है। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी होती है। तो इसके लिए पहले हम जरा बी इंटरसेक्शन सी के लिए रीजन को शेड करते हैं, यानी इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको नजर आ रहा है कि सेट बी और सेट सी में इंटरसेक्शन है। तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन के अंदर दोनों सेट्स का जो कॉमन रीजन है वो लेंगे। तो सेट बी और सेट सी का जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है आपके पास, ये वाला रीजन आ रहा है।
यानी ये सेट बी है आपके पास, ये सेट सी का सर्कल है, और इनका जो कॉमन रीजन है इसमें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूं, तो ये आपके पास सेट बी और सेट सी का कॉमन रीजन आएगा। अब आपने सेट बी इंटरसेक्शन सी की यूनियन लेनी है सेट ए के साथ, तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की यूनियन ली जाती है तो दोनों के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, यानी दोनों सेट्स का सारा रीजन कॉमन शेड किया जाता है। तो इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन सी का ये वाला रीजन शेड होगा, यूनियन ले रहे हैं हम लोग, और सेट ए का ये वाला रीजन है, तो इस रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो इसमें हम लोग यहां पर शेड लगा लेंगे, यानी जो शेडेड रीजन है वो शो कर रहा है किसको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। अब स्टूडेंट हमने इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको भी चेक करना है, क्या उसमें भी सेम रीजन शेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट आपके पास क्या है, सी है। अब हमने राइट हैंड साइड चेक करनी है, तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या होती थी कि ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होती है। अब हमने चेक करना है क्या इसमें भी वही रीजन शेड हो रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है। तो उसके लिए पहले हम ए यूनियन बी का जो रीजन होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर ए यूनियन सी के रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, और इसके बाद इन दोनों रीजन्स की इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले ए यूनियन बी को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमें पता है कि सेट ए और सेट बी में यूनियन लेनी है, तो इसका मतलब है कि सेट ए का भी सारा रीजन शेड होगा, यानी इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो रीजन आएगा उसको, और सेट बी का भी सारा रीजन हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी में सेट ए का भी रीजन आता है, सेट बी का भी रीजन आता है। अब ए यूनियन सी करेंगे, तो ए यूनियन सी को लेट्स सपोज आप वर्टिकल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करें, तो इधर भी आपके पास ए का सारे एलिमेंट्स आएंगे सेट ए के, तो यहां पे भी वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी, और सेट सी के में भी वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिस शोज वर्टिकल लाइन शोज द रीजन फॉर ए यूनियन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन शोज द रीजन फॉर ए यूनियन बी। अब हमने ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में इंटरसेक्शन लेनी है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन लेने के लिए, इंटरसेक्शन में हमें पता है कि दोनों का कॉमन रीजन आएगा, तो कॉमन रीजन वो होगा जहां पर वर्टिकल लाइन भी हो और हॉरिजॉन्टल लाइन भी मौजूद हो, यानी दोनों लाइंस एग्जिस्ट कर रही हो। तो आपको नजर आ रहा है कि सेट ए का जो सारा रीजन है इसके अंदर वर्टिकल लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। इसी तरीके से सेट बी और सेट सी का जो रीजन है, कॉमन रीजन जो है, इसमें भी वर्टिकल लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। तो इट मींस कि जहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों है उसको हमें क्या करना होगा, शेड करना होगा। तो ये रीजन शेड करेंगे और सेट ए का सारा रीजन हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन होगा दैट शोज राइट हैंड साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन। तो यहां पर हम इसको शेड करेंगे। अब हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम रीजन शेड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम रीजन शेड हो रहा है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम। अब हम स्टूडेंट जरा सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन आवर यूनियन था। तो पहले हम लोग वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसके लिए ये सेट ए है, ये सेट बी है आपके पास, और ये सेट सी है। तो इट मींस के और जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए तो राइट हैंड साइड के लिए भी बना लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज सेट ए,
दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी होगा। अब हमने जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी थी। इसके लिए हमने रीजन शेड करना है, तो पहले हम जरा बी यूनियन सी के लिए रीजन शेड करते हैं, और बी यूनियन सी का जो रीजन होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट बी और सेट सी का सारा रीजन हॉरिजॉन्टल लाइन की जिद में आएगा, तो इट मींस कि इधर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। अब हमने इस B यूनियन C की इंटरसेक्शन लेनी है सेट A के साथ, तो इट मींस कि हम यहां पे देखेंगे कि इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन आता है, तो हम चेक करेंगे कि सेट A और सेट B यूनियन C का कॉमन रीजन कौन सा होगा। तो वो कॉमन रीजन हम यहां पर इसको शेड करेंगे, तो कॉमन रीजन ये वाला होगा आपके पास, जहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन और सेट A का सर्कल आ रहा है, वो ये रीजन जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये रीजन कॉमन होगा बिटवीन B यूनियन C एंड सेट A। इसको लेट्स सपोज हम शेड करेंगे, तो ये जो शेडेड रीजन है दैट शोज A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई, राइट हैंड साइड क्या होती है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के इक्वल होती है। अब हम जरा पहले A इंटरसेक्शन B के लिए जो रीजन होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर A इंटरसेक्शन C के रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, और इसके बाद दोनों में यूनियन लेंगे। तो A इंटरसेक्शन B के रीजन को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और A इंटरसेक्शन C के रीजन को हम वर्टिकल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो A इंटरसेक्शन B में A और B का कॉमन रीजन आएगा, तो ये वाला जो रीजन है ये सेट A और सेट B में कॉमन रीजन है, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। और A इंटरसेक्शन C में सेट A और सेट C का कॉमन रीजन आएगा, तो ये वाला जो रीजन है ये आपके पास सेट A और सेट C का कॉमन रीजन है। अब हमने इन दोनों की यूनियन लेनी है, तो यूनियन में दोनों का सारा रीजन आता है, यानी सेट A इंटरसेक्शन B और सेट A इंटरसेक्शन C का दोनों का रीजन आएगा। तो इट मींस कि दिस इज द रीजन फॉर A इंटरसेक्शन B एंड दिस इज द रीजन फॉर A इंटरसेक्शन C। तो इन दोनों रीजन्स को हमने क्या करना है, शेड करना है। तो ये शेडेड रीजन जो होगा ये किसको शो कर रहा होगा, ये शो कर रहा होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C को। तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों फिगर्स के अंदर सेम रीजन क्या हो रहा है, शेड हो रहा है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। यानी याद रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन फर्स्ट लॉ, एंड सेकंड लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन होता है। तो इन दोनों लॉज को इन वेन डायग्राम्स के लिए वेरीफाई करना है। जो नेक्स्ट फिगर आपके सामने वेन डायग्राम की बनी हुई है उसके लिए आपने इन दोनों लॉज को खुद वेरीफाई करना है। दैट इज अ टास्क फॉर यू। सॉरी स्टूडेंट, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो क्वेश्चन नंबर 4 था, नॉट क्वेश्चन नंबर 3। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन सॉल्व करना था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन
by using Venn diagram इन क्वेश्चन नंबर 1। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 में वेन डायग्राम बनी हुई है उसमें आपके पास जो उस क्वेश्चन नंबर 1 में जो वेन डायग्राम बनी हुई है उसको यूज करते हुए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। तो पहले जरा हम देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होता क्या है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, यानी ए बी सी कोई से भी क्या है तीन सेट्स हैं, आर एनी थ्री सेट्स, देन एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, ये इक्वल होगा ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। यानी आपने पहले सेट बी और सेट सी में यूनियन लेनी है, इन दोनों की जो यूनियन आएगी उसकी यूनियन लेनी है सेट ए के साथ, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप राइट हैंड साइड पे पहले सेट ए और सेट बी की यूनियन लेनी है, इन दोनों की यूनियन को सेट सी के साथ लेनी है। तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपके पास होता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी के। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट वेन डायग्राम है उसको बनाकर हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो वेन डायग्राम बनी हुई है उसमें ये सेट ए है, इसी तरीके से यहां पर सेट बी है, यानी सेट ए और सेट बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है, और ये सेट सी है। तो सेट सी जो है वो सेट ए और सेट बी दोनों के साथ ओवरलैपिंग सेट है। अब मैं इसके लिए पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करता हूं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी है। तो पहले हम जरा बी यूनियन सी को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके लिए कौन सा रीजन आएगा, और इस रीजन को हम लोग वर्टिकल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो बी यूनियन सी में सेट बी और सेट सी का सारा रीजन आएगा। तो इन रीजन में यानी सेट सी और सेट सी बी और सेट सी के रीजन के ऊपर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। अब इसकी हमने यूनियन लेनी है सेट ए के साथ। तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो फिर दोनों सेट्स का सारा रीजन आता है। तो इसका मतलब है बी यूनियन सी का भी सारा रीजन आएगा और सेट ए का भी सारा रीजन इसमें आएगा। तो इट मींस के ये सारा रीजन शेड करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास हो गई। राइट हैंड साइड के लिए हमने पहले वेन डायग्राम बनानी है। तो लेट्स सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। तो पहले जरा हम ए यूनियन बी के लिए रीजन को शेड करेंगे, यानी इसमें वर्टिकल लाइन लगाएंगे। तो ए यूनियन बी में सेट ए का भी सारा रीजन आएगा, सेट बी का भी रीजन आएगा। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी यूनियन लेंगे सेट सी के साथ। तो हमें पता है कि जब भी दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट्स का सारा रीजन आता है। तो सेट सी भी सारा आ जाएगा, सेट ए के भी सारा रीजन आएगा और सेट बी का भी सारा रीजन आएगा। तो इट मींस के दोनों में सेम रीजन शेड हो रहा है। तो इट मींस के
दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट जो एसोसिएटिव लॉ है उसको वेरीफाई करेंगे, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को। तो उसके लिए पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम में हमने यही सेट रखने, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। अब हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी है। तो पहले हम जरा बी इंटरसेक्शन सी के लिए जो रीजन होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पता है कि सेट बी और सेट सी का जो इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन आएगा, तो सेट बी और सेट सी का ये कॉमन रीजन है। तो इसका मतलब है कि दिस इज द कॉमन रीजन फॉर बी एंड सी। तो ये रीजन शो करेगा बी इंटरसेक्शन सी को। अब इस बी इंटरसेक्शन सी की इंटरसेक्शन लेनी है किसके साथ, सेट ए के साथ। तो हमें नजर आ रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी में और सेट ए में कोई कॉमन रीजन नहीं है, यानी ये सेट ए का सर्कल है, ये बी इंटरसेक्शन सी है आपके पास। तो इन दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक एम्प्टी सेट आएगा, तो इसको हम खाली छोड़ेंगे। तो इट मींस कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एम्प्टी है, यानी कोई रीजन शेड उसमें नहीं होता है। अब हम राइट हैंड साइड चेक करेंगे। तो लेट्स सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी के लिए जो रीजन होगा उसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा रीजन आएगा। ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो सेट ए और सेट बी का जो कॉमन रीजन है वो ए इंटरसेक्शन बी में इंक्लूड होगा। तो ये सेट ए का सर्कल है और ये सेट बी का सर्कल है, इन दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं है, यानी सेट ए और सेट बी जो है वो आपस में डिसजॉइंट सेट है। तो इट मींस कि ये एक एम्प्टी सेट आएगा। अब स्टूडेंट हमने ए इंटरसेक्शन बी की इंटरसेक्शन लेनी है सेट सी के साथ। तो सेट ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, यानी एक एम्प्टी सेट आ रहा है। जब हम किसी एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन लेते हैं किसी दूसरे सेट के साथ, जैसे यहां पर सेट ए इंटरसेक्शन बी जो है दिस इज एन एम्प्टी सेट है, और सेट सी के लिए ये वाला सर्कल है आपके सामने। अब चूंकि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, इसका कोई रीजन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जब हम इसकी इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ तो वो भी एक एम्प्टी सेट ही आएगा, यानी उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर आपको कहूं कि सेट ए एक एम्प्टी सेट है, सेट सी जो है वो लेट्स सपोज 1 2 है, तो आप ए इंटरसेक्शन सी करें तो एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन ले लें 1 2 के साथ, तो ये आपके पास क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट ही आएगा। तो बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड सी, तो इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी में और सेट सी में कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो इट मींस के इनमें कोई कॉमन रीजन नहीं है, तो फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन जो होगी वो एक एम्प्टी सेट या एम्प्टी रीजन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इस तरीके से हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबरिंग थी वो गलत हो गई है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया था, तो उसको आप जरा चेक कर लें। तो अब हम जरा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। आपने वेन डायग्राम को यूज करते हुए प्रूव करना है। पार्ट ए इसमें है P यूनियन Q ब्रैकेट क्लोज यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन ब्रैकेट Q यूनियन R है।
और पार्ट बी में है P इंटरसेक्शन Q ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन R इक्वल टू P इंटरसेक्शन ब्रैकेट Q इंटरसेक्शन R है। स्टूडेंट एक तरह से ये आपके पास जो पार्ट ए में जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। पार्ट बी में जो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है वो आपके पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। आपके पास सेट P भी गिवन है, सेट Q भी गिवन है, सेट R भी गिवन है। आपने वेन डायग्राम को यूज करते हुए पार्ट ए और पार्ट बी का प्रूफ करना है। प्रूफ मींस के लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो इनका प्रूफ करने के लिए पहले हम इनके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले सेट P के लिए हमने वेन डायग्राम बनानी है। तो याद रखें कि कोई भी सेट हो, अगर यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है तो भी आपने रेक्टेंगल बनानी है फॉर यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के इनसाइड आपने सेट P, सेट Q, सेट R को ड्रा करना है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो सेट P को मैं अगर ड्रा करूं तो सेट P में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, 0 1 2 3 है। अब सेट Q के लिए जो एलिमेंट्स है वो 2 3 4 5 6 है, और सेट R के लिए जो एलिमेंट्स है वो है 5 6 7 8 9 है। तो आपको नजर आ रहा है कि सेट P और सेट R में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इट मींस कि सेट P और सेट R जो है वो डिसजॉइंट सेट है। तो इट मींस के लिए इन दोनों के लिए जो सर्कल बनेगा वो सेपरेट सर्कल बनेगा, यानी दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं होगा। लेकिन सेट P और सेट Q में 2 और 3 कॉमन है, और सेट Q और सेट R में 5 और 6 कॉमन है। तो इट मींस के सेट Q का कुछ रीजन कॉमन होगा सेट R के साथ और सेट P के साथ। अब यहां पे ये जो सेट P के एलिमेंट्स हैं 0 और 1 ये इधर आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स है 2Q वो 2 और 3 जो सेट P और सेट Q का जो कॉमन रीजन है उसमें हम लिखेंगे। इसी तरीके से सेट Q के जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स है टू द सेट R वो क्या क्या है, 2 3 4 है। तो इसको हम 2 3 इधर ऑलरेडी आ चुका है तो 4 इधर सेट Q के अंदर आएगा, और जो 5 और 6 है दैट आर कॉमन टू द सेट R, और सेट R के जो एलिमेंट्स हैं 7 8 9 ये इस सेपरेट रीजन में आएंगे। तो इस तरीके से इनकी क्या बनेगी, वेन डायग्राम बनेगी। अब हम जरा पार्ट ए का प्रूफ करते हैं। तो पार्ट ए की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है P यूनियन Q ब्रैकेट क्लोज यूनियन R है। तो पहले हम जरा P यूनियन Q फाइंड करते हैं, इसके रीजन को आइडेंटिफाइड करते हैं, फिर इसकी यूनियन लेते हैं सेट R के साथ। तो सेट P यूनियन Q किसके इक्वल आएगा, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट P और सेट Q के सारा रीजन आएगा, क्योंकि जब भी दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। अब इसकी यूनियन लेनी है सेट R के साथ, तो सेट R का भी रीजन शेड होगा और सेट P यूनियन Q का भी रीजन शेड होगा। तो इट मींस के ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ये जो शेडेड रीजन है तो इसको आपने अच्छी तरीके से शेड करना है। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, तो राइट हैंड साइड के लिए मैं जरा फिगर बना लूं। तो राइट हैंड साइड के लिए फिगर बनाने के लिए पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये सेट P है, ये सेट R है और ये सेट Q है। अब हमने राइट हैंड साइड की जो राइट हैंड साइड क्या है, P यूनियन ब्रैकेट Q यूनियन R है। तो जो ब्रैकेट में सेट्स गिवन है उनकी यूनियन पहले लेंगे। तो Q यूनियन R में Q के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और R के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शो करते हैं। इनकी यूनियन लेनी है सेट P के साथ, तो सेट P का भी सारा रीजन शेड होगा और सेट R का भी, सेट Q का भी। तो इसका मतलब है ये शेडेड रीजन है ये शो करेगा किसको,
ये शो करेगा आपके पास राइट हैंड साइड को। तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों साइड्स में सेम रीजन शेड है, तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो दिस इज पार्ट ए, यानी जो पार्ट ए में आपके पास फिगर बनी हुई थी उसके लिए ये हमने अटेम्प्ट कर लिया। तो अब आइए देखते हैं कि पार्ट बी क्या होगा। पार्ट बी में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है P इंटरसेक्शन Q, इंटरसेक्शन R है। तो पहले हम लोग वेन डायग्राम उसी तरीके से बनाएंगे। दिस इज सेट P, दिस इज सेट R एंड दिस इज सेट Q। अब पार्ट बी में लेफ्ट हैंड साइड है P इंटरसेक्शन Q, इंटरसेक्शन R है। तो पहले हम P इंटरसेक्शन Q के लिए रीजन को शेड करेंगे। तो P इंटरसेक्शन Q में कौन सा रीजन आएगा? जो सेट P और सेट Q का कॉमन रीजन आएगा। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ शो करते हैं। तो ये कॉमन रीजन है, तो इधर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। अब इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं सेट R के साथ। तो सेट R ये वाला सर्कल है सेट R के लिए। अब स्टूडेंट सेट R और सेट P इंटरसेक्शन Q का जो रीजन है, इन दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? एम्प्टी छोड़ेंगे। तो इट इज एन एम्प्टी सेट। अब हम जरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। तो राइट हैंड साइड ले ले, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि वेन डायग्राम बनाएंगे। दिस इज सेट P, दिस इज सेट R एंड दिस इज सेट Q। अब राइट हैंड साइड में पहले क्या है आपके पास? P इंटरसेक्शन ब्रैकेट में Q इंटरसेक्शन R है। तो इसके रीजन को हमने शेड करना है। तो पहले हम Q इंटरसेक्शन R को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q इंटरसेक्शन R में ये कॉमन रीजन है, तो ये आएगा। और इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ? सेट P के साथ। तो सेट P का रीजन ये वाला है। इन दोनों रीजन में कोई कॉमन रीजन नहीं है। तो इट मींस के राइट हैंड साइड भी एक एम्प्टी सेट ही होगी। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके? राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। सेम इसी तरीके से आपने इसका जो पार्ट 2 है उसको अटेम्प्ट करना है। तो अब हम जरा जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, वो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।